हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिराइव करना है हमको रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट मतलब आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको डिराइव करना है। तो मैं मानता हूँ कि एक कंडक्टर है मेरे पास, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी n है। तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है? n है, ठीक है। ये नंबर डेंसिटी है आपके इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद में आपका जो एरिया है किसी भी क्रॉस सेक्शन का, वो मैं मान लो तो एरिया a मीटर स्क्वायर है। तो a मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ तो आप जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो आप अगर इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का एरिया वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी। अच्छा, इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर। और एरिया किसके बराबर है? a मीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ किसके बराबर है? dx के बराबर। तो v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? a dx आ जाएगा। ये आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का। अब आप इस क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान से समझेंगे कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? स्मॉल n है। क्या है? स्मॉल n। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप नंबर डेंसिटी को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? नंबर डेंसिटी को, आपकी जो नंबर डेंसिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं। नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से डिनोट कर ही रखा है और वॉल्यूम को v बोल देंगे। अब v की वैल्यू वो रही हमारे पास, तो आप यहाँ पे रख देंगे तो n की, स्मॉल n की, कैपिटल N की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? स्मॉल n a dx। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा मुझे टोटल चार्ज चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज होगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास इनको इससे ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल चार्ज इन अ वॉल्यूम, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? आप क्या करेंगे? जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज आप कैपिटल Q बोल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? कैपिटल N। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप जानते हो? E होता है। तो Q इज इक्वल टू N से आप जानते हो, कैपिटल N की वैल्यू रखिए N A dx मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दिए, ENA dx आपके पास क्या आ गया? टोटल चार्ज आ गया सिस्टम के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। अगर आपके पास ये टोटल चार्ज आ चुका है तो आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है करंट। क्या निकालना है? करंट। तो आप जानते हो कि वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि करंट की फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। आप जानते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? ENA dx और टाइम की वैल्यू T आ गई। अब टाइम देखिए, आप जानते हो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो I वैल्यू क्या हो जाएगी? ENA dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है इसकी? dx। तो ये dx आ जाएगा। और इसकी स्पीड कितनी है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से क्या करता है? मूव करता है। तो ये नीचे आ जाएगा vd। dx से dx क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो I बराबर क्या बन जाएगा? ENA vd। ये रिलेशन होता है आपका I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये जो रिलेशन होता है ये चीज़ होता है। कभी कभी करंट और मोबिलिटी के बीच में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो आप इसको मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आप देखिए, मोबिलिटी कैसे आ जाएगी? मोबिलिटी के लिए vd को ई टाउ अपॉन m रखना पड़ेगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो I बराबर आप जानते हो ENA, vd को रखो E कैपिटली टाउ अपॉन m। अगर आप ये रखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ बनेगी, देखो ई टाउ अपॉन m जो होगा, ई टाउ अपॉन m,
ये जो ई टाउ अपॉन एम होगा, इससे आप क्या बना सकते हो, इससे बना सकते हैं हम मोबिलिटी। तो यहाँ से देखिए मैं अलग कर लेता हूँ, ई एन ए कैपिटल ई अलग कर दिया, अंदर हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप ये चीज़ देखते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम को आप म्यू लिख सकते हो मोबिलिटी, तो ई एन ए ई और ये चीज़ बन जाएगी आपकी म्यू। तो आपके पास करंट और मोबिलिटी के बीच में जो रिश्ता आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एन ई ए कैपिटल ई और म्यू। यहाँ पे हर पैरामीटर को आपको पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं। एन मतलब नंबर डेंसिटी है, ई मतलब चार्ज है, ए मतलब एरिया है, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और म्यू मतलब है मोबिलिटी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये पूरा रिलेशन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो मोबिलिटी रह चुका था, उस मोबिलिटी को हम वापस एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि पिछली क्लास में हुआ नहीं था। मोबिलिटी जो होती है वो सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है उसको मोबिलिटी कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron per unit electric field, per unit electric field में आपका इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नीचे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप इसमें अगर वैल्यूज रखेंगे तो मोबिलिटी को वैल्यू म्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। वीडी की वैल्यू आप जानते हैं, क्या होती है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, म्यू की वैल्यू बन जाएगी ई टाउ अपॉन एम बन जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है, एम मतलब मास ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है, यानी मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाउ के। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या फिर कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, और अगर थर्मल एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उनके मूवमेंट की वैल्यू जो हो जाएगी, मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करने लग जाएंगे। और अगर ज़्यादा स्पीड से उन्होंने मूवमेंट करने लग गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी यानी कि मूवमेंट की स्पीड बढ़ गई, और अगर मूवमेंट की स्पीड बढ़ गई तो मूवमेंट की स्पीड बढ़ने से क्या होगा, उनके कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और जैसे ही उनके कॉलिजन इंक्रीज हो गए उस कॉलिजन की वजह से आपके टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका क्या अर्थ है, सीधा सीधा ये याद रखना है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोबिलिटी पे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, मोबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये मोबिलिटी वाला टॉपिक था। आज की क्लास इतनी थी, थैंक यू।